नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आपको बता दें, इस समय हम पहुँचे गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में, जहाँ पे देखा जाता है आम आदमी पार्टी को लेके एक बैठक की गई है, एक मीटिंग के तौर पे रखी गई है। जो यहाँ तक देखा जाता है आम आदमी पार्टी दावेदारी करती है और यहाँ पूरे बिहार विधानसभा में 243 सीट पे चुनाव लड़ने की दावेदारी करती है। उसी को बीच में यहाँ पे इंद्रजीत ज्योतिश्री यहाँ पे मौजूद हैं, अन्य पार्टी के सदस्य भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे बीच में पिंटू कुमार बैठे हैं, जो पूरे विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं पिंटू जो इंद्रजीत है, जो जिला के युवा अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे बाकी पूरा जो आम आदमी पार्टी है उनका मेन उद्देश्य क्या है कि बिहार में चुनाव लड़ने का। सबसे पहले आप हमारे चैनल स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को। सबसे पहली बात कि मेरा नाम इंद्रजीत ज्योतिश्री, मैं जिला अध्यक्ष युवा विंग का हूँ गोपालगंज आम आदमी पार्टी। हमारी पार्टी इसके पहले 2020 में भी पुरजोर तरीके से बिहार में तैयारी की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश से पार्टी जो है ना चुनाव नहीं लड़ पाई। लेकिन हमारे जो कैडर वोट है उसमें कहीं कोई जोश में कमी नहीं आई। और चूँकि बिहार में 20 सालों से हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से शिक्षा को धरातल में मिला दिया गया, रोजगार समाप्त हो रहे हैं, बिहार में पलायन हर साल बढ़ रहा है, यहाँ युवाओं का कोई भी कौशल योजना कामयाब नहीं है, तो हमारी पार्टी जो है ना मुख्य रूप से विकास आधारित मुद्दों पर चुनाव। जी बताइए, आपको दिल्ली छोड़ के बिहार में आके क्यों आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ता है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। हमारा यह मानना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने 10 सालों में दिल्ली जैसे उसको बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको भूरी भूरी प्रशंसा करती है और वो मॉडल हम लोग चाहते हैं। जी बताइए कि आखिर आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या उद्देश्य है कि बिहार में चुनाव लड़ने के? हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम बिहार में विकास चाहते हैं और जिस तरीके से पिछले 20 सालों में जो डबल इंजन की सरकार है बिहार वासियों को धोखा देने का काम किया है। आप यहाँ देखिए, अपने लोकल क्षेत्रों में चीनी मिल का जो वादा किया गया था कि हम चालू करेंगे, सरकार आएगी, तो पिछले 20 सालों से यहाँ के लोगों ने मौका दिया और उस मौके के बदले हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा मिला। कहीं आप देखिए विकास की कोई कहीं नज़र आता है? हम लोग तो बाकायदा एक अभियान चला रहे हैं, विकास ढूंढो, एक योजना हम लोग चला रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी योजना है कि हम लोग बिहार के उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ तो स्कूल तो है लेकिन वो स्कूल नाम मात्र के है, पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, पाठशालाएँ चल रहे हैं, बच्चे चट्टी पर बोरा चट्टी पर बैठ रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि सर हमें बिल्डिंग दीजिए, शिक्षक हैं लेकिन मात्र 1-2 शिक्षक हैं। तो सर बताइए, जिस राज्य में जहाँ की सरकार ढिढोरा पीटती है कि हमारी शिक्षा योजना बेहतर है, वो मात्र उसका पोल जो है ना, आप अलग अलग जो सुदूर क्षेत्रों में देखते हैं वो पोल खोल जाती है। सड़कों का वही हाल है, बुरा हाल है। पहले तो सरकार गारंटी लेती थी कि जो भी ठेकेदार सड़कें का निर्माण करेगा वो 5 साल की गारंटी देगा। आज है क्या? एक बारिश में आप देखिए, मालूम नहीं चलता है कि बिहार में जो सड़कें हैं वो गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और उसी तरीके से अपराध मुक्त बिहार बनाने के जिन्होंने दूसरे सरकार पर आरोप लगाते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है, ये तो महाजंगल राज है। दूसरे पर आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं कि आए दिन कितने दिन दहाड़े व्यवसायियों को गोली मार दी जा रही है, व्यवसायिक भाइयों के जो है ना सोने के दुकानों में दिन दहाड़े लूट ली जा रही है, चोरियां की जा रही है, यहाँ डॉक्टर को जो है ना अपहरण कर दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे ना यहाँ जो प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा पे यहाँ जो दिल्ली में हमारा जो मॉडल था उसी तरीके से वो शिक्षा हम बिहार में लागू करें। यहाँ के बच्चों का वो वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन मिले कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IIT में जाए, उतना बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। मोहल्ला क्लिनिक जो हम लोगों ने दिल्ली में चलाया, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के भाई बहन
दूर वहाँ जाना नहीं पड़े, गोरखपुर नहीं जाना पड़े, हमारे आसपास प्रखंड में ही वो व्यवस्था हो। और एक तो और है, जिस तरीके से बिहार सरकार ने नाकाम शराबबंदी लागू की, बिल्कुल नाकाम, उन्होंने लाखों गरीब भाई बहनों के परिवार को उजाड़ा, वो पाप नीति सरकार पर लगेगी और ये पाप उसको डुबा देगी। इतना ही नहीं, आप जीविका जो दीदियाँ काम कर रही है मामूली पैसे पे, उनको शोषण सरकार कर रही है, आशा बहनों को शोषण कर रही है। अभी देखिए हमारे बिहार के जो डीलर साहब लोग हैं, वह एक निश्चित वेतनमान के लिए सरकार से अपनी आवाज़ उठाने के लिए गए थे और सरकार क्या कर दी, आंसू गैस छोड़ी और उनको लाठी से पिटवाया। क्या हम बिहारी नहीं हैं? यहाँ जिस तरीके से बर्ताव कर रही है वो बर्ताव अंग्रेजों के ज़माने में नहीं होता था। ये कैसी सरकार है भाई? एक तरफ कहती है कि बिहारी प्रथम है और दूसरी तरफ नहीं, आवाज़ उठाने वाले अपने भाई बहनों को लाठियाँ चलाती है, मुंह बंद कर देती है। तो ये बिल्कुल तानाशाह सरकार है। मोदी जी और नीति जी से हमारी मांग है, हम लोग गए थे, 71,000 करोड़ का ये सरकार में, इस सरकार में घोटाला हुआ है वर्तमान में। अब बताइए सर, 71,000 करोड़ रुपये किन के हैं? आप उसको गिन करके देखिए। वो पैसे शिक्षा विभाग के पैसे लोगों ने खा गया, स्वास्थ्य विभाग के पैसे खा गया, मनरेगा का पैसे खा गया। तो गरीबों के निवाला छीनने वाले सरकार को रहने का हक नहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, आपने शिक्षा की बात की तो यहाँ पे देखा जाए कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी, उन्होंने एक चरवा अभियान खोला था। उसके बाद से नीतीश की सरकार आती है तो उन्होंने जितने भी युवा थे उनको बेरोजगार किया। अब यहाँ पे देखा जाता है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बेलिया कटिया में एक दूध प्लांट खोला है, उद्घाटन किया है। तो उसमें तो यहाँ तक देखा जाए लालू प्रसाद ने शिक्षा विभाग को किया, चालू किया कि जितने भी युवा विद्यालय में जाएँ, चालू चलाएँ। जो बाकी स्टूडेंट थे, जो 23 साल थे, उनको बेरोजगार किया नीतीश सरकार ने। और जो लालू सुनील कुमार जी के द्वारा जो यहाँ पे किया गया है, दूध प्लांट खोला गया। अब उन्होंने कहा कि जो पहले था वो फिर से, अब युवा जितने पढ़े लिखे हैं वो फिर से दूध का व्यवसाय कर रहा है। अब उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो फिर वही वापस आके वहीं पे आए, गाय भैंस चलाएँ, दूध निकाले, दूध बेचें। इस पर क्या रहा है? वही बात है सर कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के बच्चों में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का लाभ हमारे हिंदुस्तान में। ये सरकार का एक ही मकसद है कि यहाँ बिहार के युवा बेरोजगारी में रह करके कम पैसे में यहाँ मजदूरी करे, या इस तरह से व्यवस्था बना दी जाए कि व्यवस्था से तंग आकर के वो दूसरे प्रदेशों में जाए। और वहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है बिहारियों के साथ। केंद्र की सरकार, वहाँ केंद्र में जो सरकार है उसकी सरकार वहाँ है, वहाँ बिहारी लोग गाली खाते हैं। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, बंगाल चले जाइए, उड़ीसा। यानी कि बिहारी एक अपमानजनक शब्द बना दिया गया। और इसी बिहार के सांसदों के बल पर ही केंद्र की सरकार टिकी है। लेकिन हमें क्या मिला? लॉलीपॉप धरा दी है सरकार। तो ये सोचना है हम सभी बिहारियों को कि हमारे हित में जब तक ले अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, चेतना नहीं जगेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आप तो आपके शिक्षा को, स्वास्थ्य को खत्म करके आपको पंगु बना दिया, चिंतनहीन बना दे रही है। और रही बात कि जिस तरीके से विकास की लॉलीपॉप दिखा रही है, आप भूलते रह जाएंगे। सर आप देखिए, गांव में मुखिया है, पीडीसी है, जिला परिषद सदस्य हैं, डीएम साहब की अलग योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की अलग योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की अलग योजनाएं हैं। तो इन 79 सालों में ये योजनाएं जो आई है, इतने खरबों रुपए के, कहीं दिख रही है क्या आपको? गांव में कहीं सड़कों पे, कहीं विद्यालयों में, कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं दिख रही है? तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? खरबों रुपए जा कहाँ से रहे हैं? आखिर हमारी ईडी, सीबीआई, अन्य जो जांच एजेंसियां हैं क्यों नहीं खंगाल रही? वो पैसे किनके हैं? हमारे अनुसार जो अधिकार प्रदत्त है, हम पूरे अपने बिहारी भाइयों को, हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, हम उसके मुताबिक समान भाव से अपने नीति लागू करेंगे। और जो भी ज़रूरत पड़ेगा, हमारी जो सरकार है वो मोहल्ला वाइज योजना बनाती है, हमारे पास उसका रोल मॉडल है। दूसरे जो पार्टियां आ रही है, बहुत से हम लोग नाम सुन रहे कि धन सुराज नाम की पार्टी है जो, हाँ ऐसा ही जो धन सुराज लोग कर रहे हैं। तो ये लॉलीपॉप दिखा करके उसके पास कोई मॉडल नहीं है, और जो पैसे बहा करके चुनाव जीतना चाहती है। तो ऐसे तो बाहुबली लोग चुनाव में उतर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। अभी आपने 2 दिन पहले
स्कूल बचाओ आंदोलन का रैली निकाला था, उस पर क्या आप मीटिंग क्या था? सर हमारा मेन जो है मोटो यही है कि बिहार में ऐसे हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां भवन नहीं है। मैंने इसके पहले आपसे बताया कि वहाँ विद्यालय नाम का तो बस चीज़ है, लेकिन वहाँ बेंच नहीं है, वहाँ टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, या उसका अपना कमरा तक नहीं है सर। वो किसी पेड़ के नीचे, लगता है कि हम आदम युग के ज़माने में पढ़ रहे हैं। तो 2025 में जहाँ दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, विकसित सारे सुविधाएं हैं, हमारे बिहारी भाई बहनों के बच्चों के लिए वो सुविधाएं अब तक क्यों नहीं मिली? मेरी सरकार से यह है ना सवाल है कि आप अब तक ले क्यों सोए हुए हैं? जब चुनाव आता है तो आप लोग हवा मचाते हैं, धनाधन विकास की योजनाओं का लॉलीपॉप दिखाते हैं। अब तक आपने क्या किया? केवल मेरा ही सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार प्रदेश वासियों का सवाल है। जनता सवाल पूछेगी, आप तो निकल नहीं रहे हैं। आप निकलिएगा, जिस दिन सरकार जिस दिन निकलेगी उस दिन उसको इस तरीके से जनता स्वागत करेगी कि वो समझ में आएगा कि हमने जो पाप किया है बिहार को बर्बाद करने में, उसका जनता जो है ना मन बना ली है कि आम आदमी पार्टी को बिहार में लाएगी और परिवर्तन की धारा बहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ युवा के जिलाध्यक्ष है जोशी जी, उनसे बातचीत हुई आम आदमी पार्टी को लेके कि विकास की जो दिल्ली में उन्होंने विकास किया था केजरीवाल जी के द्वारा, और वही काम अब बिहार में होने वाला है। तब तक हमारे साथ रहिए, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप देख रहे हैं आज का समाचार।